बहुत खूबसूरत तैयार किया था। जबरदस्ती दुआ भी पढ़ी उन्होंने। क्या मतलब है? नहीं, काफी अच्छी दुआ पढ़ी थी उन्होंने। हाँ, पढ़ी तो थी, लेकिन दिल से नहीं। आपको कैसे पता? बेटी, उन्होंने खुद ही कहा था कि वो रस्म अदा कर रहे हैं, और इससे ज्यादा क्या। खैर, ये बताओ कि मेरी बेटी की दुआ अच्छे से पढ़ी गई या नहीं? अच्छी तरह पढ़ी गई बाबा जान, फिक्र ना कीजिए। माशाल्लाह। मैरी कहाँ? हमें क्या पता वो कहाँ है। ज़ैनब साहबा के साथ बाहर कुछ पीने के लिए गई हैं बाबा जान। अब्दुल्ला साहब, लगता है आज आपको खाना पसंद नहीं आया। आपको घास खानी थी। मैंने जो कहा था वो किया। हाँ, इंतजार कर रहे हैं वो। तुम दोनों क्या सरगोशियां कर रहे हो? आई एम सॉरी अम्मी जान, बच्चे की बात थी बस। नूर, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है भाई, अल्लाह का शुक्र है। कभी आए ना आप लोग? एक बार भी नहीं आए वहाँ? जी आपा, हम लोग जरूर आएंगे वहाँ। आएंगे बेटी, सब मिलकर आएंगे। फराज कैसा है? काम अच्छा चल रहा है? फिलहाल तो काम ठीक ही चल रहा है। बहुत अच्छा लड़का है माशाअल्लाह। अम्मी अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत कर रही हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है नाइला दोबारा आ गई है हमारे दरमियान। तो फिर उमर के साथ सिर्फ दोस्ती होना अजीब सा एहसास होगा ना? यूं तो अजीब लगता है, मगर सालों का इज्जत व एहतराम है। वो मदद मांग रहा था, उसने मुझे बुलाया था, इनकार कैसे कर सकती थी। बात तो ठीक है। वैसे तुम दोनों को सलाम है, वाकई सारी बात मैच्योरिटी की है। मसलन मैं तलहा के साथ ऐसा नहीं कर पाती। देखो ना, जब से मैंने तलहा की बीमारी की खबर सुनी है, अब तक खुद को संभाल नहीं पाई। मेरी जान। गुड इवनिंग। वेलकम। शुक्रिया। कैसे हो उमर? ठीक हूँ, और तुम? मैं भी ठीक हूँ। मैंने तंग तो नहीं किया ना? अरे नहीं नहीं, बैठो। और कैसा चल रहा है सब? सब ठीक है, तुम कैसे हो बताओ? ठीक हूँ मैं। क्या बात है? क्या मतलब तुम्हारा? मतलब ये कि इतनी मुश्किलात के बावजूद भी साथ हो। तुम दोनों को तो दाद देनी चाहिए। खैर, मुझे जाना होगा। दुआ है कि ये दोस्ती हमेशा कायम रहे। मुझे जरूरी काम से जाना है। कहाँ? कहीं मेरी वजह से तो नहीं जा रही हो? अरे नहीं भाई, घर पे आलिफ मेरी मुंतजिर है और मैं यहाँ तुम लोगों के साथ गप्पे लगा रही, बस इसीलिए। तुम लोग बैठो, अपना टाइम स्पेंड करो, फिर मिलते हैं। कॉल कर लेना। ठीक है, मिलते हैं फिर। बाय बाय। अरे हमारे दूल्हे का क्या हाल है भाई? अरे कैसा दुल्हा, कहाँ का दुल्हा, परेशान करके रखा है उसने। मैं मोहब्बत करता हूँ, इश्क हो गया मुझे, बस यही कहता रहता है वो। अगर तुम उसे समझाओगे भी तो नहीं समझेगा वो। बदकिस्मती से। मैं ये एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। दुआ ने असलान से शादी की बात की तो मैं तो पागल ही हो गई थी उमर, मगर कोई भी फायदा नहीं हुआ उसका। और मैं तुम्हें उस वक्त नसीहतें कर रहा था, याद है? हाँ याद है, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ? आ गए ना मेरी पोजीशन पर। वाकई में आ गया ज़ैनब। यानी मेरा वो सारा गुस्सा बेकार था, ऑफ कोर्स, क्योंकि हर किसी की अपनी जिंदगी है। हम चाहे जितनी भी कोशिश करें, बच्चे अपनी मर्जी से चलते हैं। मैं कितना तंग हुई, लेकिन आखिर में क्या हुआ? वो मेरे पास अपने बच्चे के साथ घर आ गई और कहा, आप सही थी मॉम। सच पूछो तो इसीलिए मैं मेहते पर ज्यादा दबाव नहीं देना चाहता। अभी वो जवान है, नाफरमानी कर सकता है, बल्कि कुछ भी कर सकता है। हाँ हाँ, जरा धीमा ही रहो। मैं भी कभी बात कर लूंगी उससे। क्या ख्याल है? बच्चों के साथ बच्चा बनना ही पड़ेगा। ये अच्छा होगा। अरे जमाल। ज़ैनब, तुम? जमाल कैसे हो? मैं ठीक हूँ, और तुम? मैं इस वक्त अपनी कजन के साथ बाहर रेस्टोरेंट में आई हुई हूँ। अगर तुम फ्री हो तो क्या हमें ज्वाइन कर सकते हो? ज्यादा दूर नहीं है, तुम्हारे घर के पास जो है उस रेस्टोरेंट में है।
यकीन नहीं करोगी लेकिन मैं भी बेलर बे में हूँ। जिस जगह की तुमने बात की वो भी करीब है। मैं वहीं आ रहा था। तुम यहीं पर आ रहे थे? वो यहाँ पर? वो यहीं आ रहा है। मैं बस अभी आता हूँ वहाँ। ओके, हम ऊपर टेरेस पे बैठे हैं, मुलाकात होती है फिर। क्या कह रहा है? वो तो इधर ही था, आ रहा है। खैरियत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो जमाल? हेलो उमर। हेलो। काम से फ्री हो गया तो यहाँ पर आ गया। ये जगह तो काफी दूर है ना तुम्हारे ऑफिस से? तुम लोग यहाँ पर कैसे? हम उमर और मैं असल में कुछ बात कर रहे हैं, फैमिली मैटर है। ठीक है। फैमिली मैटर है हमारा। डिस्टर्ब करने के लिए माजर चाहता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, कल मिलते हैं फिर। बाय बाय। एक ड्रिंक दीजिएगा प्लीज। ज़ैनब, सच कहूं तो ये आदमी नॉर्मल नहीं है। अच्छा इंसान है, लेकिन हमारा टॉपिक अभी ये नहीं है। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो। अजलान, 1 मिनट जरा आ सकते हो? क्या हो गया? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, अंदर आओगे? अब क्या हो गया नायला? क्यों डरा रही हो तुम मुझे? देखो, हमारी एक दूसरे से नहीं बनती, लेकिन तुमने हमारी काफी हेल्प की। मुस्तफ़ा ने बताया कि तुम उस औरत को ढूंढने के लिए काफी मेहनत कर रहे हो। इस सब के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ठीक है, आगे बोलो। इसीलिए मैं तुम्हें एक बहुत अहम बात बताना चाहती हूँ। उसको ढूंढ लिया क्या? मिल जाती तो हड्डियां तोड़ देती उसकी। तो दरअसल बात उस लड़की की नहीं, बल्कि दुआ की है। दुआ की? क्या बात है? असलान, दुआ बहुत परेशान है। उस घर में उसे सताया जा रहा है। एक तरफ हफ्सा है, दूसरी तरफ शारिक। दुआ स्ट्रॉन्ग है, हैंडल कर लेगी। दोनों ही चलती फिरती मुसीबत है। हर वक्त दुआ को नीचा दिखाते रहते हैं। हमारे घर के लिए बातें कर रहे थे। हमारे घर से क्या ताल्लुक? कहते हैं कि हम देहाती अनातोलिया से हैं, गवार हैं, और पता है उनकी बातें हमेशा इसी तरह की होती रहती थी। इनफैक्ट अजलान, जवीदे के साथ भी उनका रवैया बहुत ही अजीब होता था। यार उनको मैं छोड़ूंगा नहीं। उनको हो क्या रहा है ये? अजलान, गुस्सा मत हो। जो मैं कह रही हूँ बस वो खामोशी से सुनो। वो होते कौन है आखिर? बेगैरत। और वो लोग समझते क्या है खुद को आखिर? इलीट क्लास समझते हैं खुद को। 2 मिनट में सारी क्लास खत्म कर दूंगा मैं उनकी। जानते नहीं क्या वो लोग मुझे? मैंने कल दुआ को कॉल किया था खैरियत के लिए। वो इतना रो रही थी कि बात तक नहीं कर पा रही थी। या मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं? अजलान, मैं शायद तुम्हें ये बात ना बताती, मगर उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। शायद वो मेरी बात ना माने, मगर वो तुम्हारी बात मानेगी, क्योंकि तुम उसकी बच्ची के बाप जो हो। फिर अब मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। देखो, तुम कोई तमाशा खड़ा मत कर देना, ठीक है? नहीं, कुछ भी नहीं करूंगा ऐसा। तुम बेफिक्र हो जाओ बिल्कुल। और ना ही ये बात किसी को बताना, कहीं फैल ना जाए। क्या लगता है ये बात कोई बताने वाली है? ठीक है, तुम प्लीज दुआ को कॉल करो। वो उस घर में बहुत उदास और अकेली है। उसका सहारा बनो। हेलो अजलान। दुआ कैसी हो? ठीक हूँ, शुक्रिया। और तुम? मैं ठीक हूँ और घर पे हूँ। क्या चाय पी सकते हैं हम साथ? हो तो सकता है, लेकिन जवेरिया सो रही है। दुआ, बात करनी है मुझे तुमसे। क्या हुआ? कोई परेशानी की बात है? नहीं, परेशानी की बात नहीं है, मगर हम मिलकर बात कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या बाहर आ सकती हो अभी? ठीक है, आ सकती हूँ। आ जाती हूँ, बस जवेरिया को देख लूँ। जाग गई तो साथ ले आऊंगी उससे अपने। ठीक है, मैं तुम्हारे करीब वाले कैफे में आकर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तुम सुकून से आ जाना। ठीक है, मुलाकात होती है। चलो।
दुआ, क्या बात है, नीचे क्यों नहीं आ रही तुम? जवेरिया को सुलाकर खुद आराम कर रही थी। और ऐसा कब तक चलता रहेगा? क्या तुम्हारा ये नाराज नाराज सा रवैया? शारी, क्या कोई मजाक कर रहे हो तुम मुझसे? नाराज लग रही हूँ मैं तुम्हें? बिल्कुल, किसी चीज से खुश नहीं होती तुम। हर वक्त चेहरा लटका ही रहता है तुम्हारा। ये कोल्ड बिहेवियर वगैरह। अगर यहाँ कोई कोल्ड है तो वो तुम हो, समझे? इस घर में आए हुए इतना वक्त हो गया, लेकिन हम दोनों ने सुकून से बैठकर बात तक नहीं की। जैसे कि तुम शादी करने के बाद मुझे भूल ही गए हो। तुम्हारे जहन में कोई और बात नहीं आती क्या? बस यही कि हाथ पकड़ा, गले लगाया, प्यार किया, यही चीजें? कि क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्लियर बात कर रहा हूँ। हर वक्त बस चाहती रहती हो कि मेरे पास आओ, मुझे प्यार करो, मुझे गले लगाओ, इसके अलावा और कुछ नहीं। तुम नॉर्मल इंसान नहीं हो सकते। इश्यूज तो तुम्हें है, मेरा बाप मर गया, इस बात का एहसास है तुम्हें? मुझसे तमीज से बात करो। मुझे मजबूर मत करो। हफ्सा तक तुम्हारा चेहरा बर्दाश्त नहीं कर सकी और चली गई यहाँ से। जी खाला जान। मैरी मैं हूँ। अरे जैनब, तुमने अपने फोन से कॉल क्यों नहीं की? कुछ हुआ है क्या? मैरी, मेरे दिल में एक शक सा चल रहा है इस वक्त। मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हारे जाने के बाद रेस्टोरेंट में जमाल आ गया था। बहुत अजीब सा लग रहा था और काफी घबराया हुआ भी था। अच्छा, फिर? कहने लगा मेरा इस तरफ आने का मूड बन गया, तो आ गया। वहाँ पर? हाँ, 1 घंटे का रास्ता तय करके इंसान ऐसे नहीं चला जाता कहीं पर। फिर याद आया जिस दिन हम दोनों उस रेस्टोरेंट में मिले थे। हाँ, उस दिन भी फौरन आ गया था। हाँ, यही तो कह रही हूँ मैं भी। तो जैनब, यानी तुम्हें लगता है वो तुम्हें फॉलो कर रहा है? अगर मैं कुछ कहती हूँ तो फौरन आ जाता है वो। मैं कहीं जाती हूँ तो अचानक सामने खड़ा हो जाता है। समझ गई। इतनी बार इत्तेफाक होना थोड़ा मशकूक लग रहा है। आज भी बिल्कुल वैसे ही किया उसने। ना रुका, कुछ देर बाद ही चला गया वहाँ से। वाकई बहुत अजीब है यार। कहीं ऐसा तो नहीं वो मेरा फोन सुन रहा है, जैसे जासूसी के लिए फोन हैक हो जाते हैं। अरे ये पता लगाना तो बहुत आसान है। मैं तुम्हें एक मैसेज भेजती हूँ और उस मैसेज में हम एक फर्जी सा मसला बनाते हैं, फिर कोई जगह तय करते हैं, देखते हैं अगर वो वहाँ भी पहुँच गया तो हो सकता है उससे तुम्हारा मोबाइल हैक किया। ये कुछ ज्यादा बचकाना नहीं हो जाएगा मेरी? जो कुछ तुमने बताया है उसके बाद ये करना बिल्कुल ठीक है। जब कोई शक दिल में बैठ जाए तो फिर तस्दीक करना बहुत जरूरी है। मुझे तो बस एक यही हल नजर आ रहा है। ठीक है, फिर ट्राई करते हैं, क्योंकि मैं इस शक के साथ रह नहीं सकती। ठीक है, मैं बस तुम्हें अभी मैसेज भेजती हूँ। ओके मेरी जान, बाय। क्या मुसीबत है। मैं काराकोई के एक कैफे में हूँ, उमर को भी लेकर फौरन आ जाओ। ठीक है मेरी जान, मुझे अपनी लोकेशन भेज दो। अल्लाह करे कोई ऐसी बात ना निकले। अब देखते हैं क्या होता है। कसम से लग रहा है ये कोई जादू कर रही है। आप लोग खाना खाइए, मैं जरा जवेरिया से मिलके आता हूँ। इतनी रात गए अचानक? बिस्मिल्लाह, कहीं वो बीमार तो नहीं है? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस वो मुझे याद कर रही थी तो सोचा मिला। बस 1 घंटे में आ जाऊंगा, खाएं आप लोग। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मेरी तरफ से भी उसे प्यार देना। ठीक है बाबा, आप लोग मेरा वेट मत कीजिएगा। मेरी भी आ गई है, सीधा कमरे में चली गई, ना सलाम ना कोई दुआ।
वो बच्ची की देखभाल कर रही होगी। अम्मी अगर वो हो तो भी मसला है, ना हो तो भी मसला। सबको शाम बखैर। बाबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी जरा किचन में आ सकती हैं? आ रही हूँ। क्या हो गया है जुल्कर, सब खैरियत तो है? अरे अम्मी, बाहर वो मैरी एक कागज लेकर गमले में दफना रही थी। कैसा कागज? मैंने खुद देखा। कोई जादू तो नहीं कर रही? या अल्लाह हमें बचा ले। हाँ, मैं ये भी नहीं कह सकती कि ऐसा नहीं हो सकता। अम्मी वो चांद को भी देख रही थी और आहिस्ता आहिस्ता कुछ पढ़ भी रही थी। तुम उस पर नजर रखो, जब वो अंदर आ जाए तो जाकर देखना उसने क्या दफनाया है। ठीक है अम्मी, मैं भी जाकर देखता हूँ। उमर, हमें शादी सिसली में करनी चाहिए, बल्कि मैं तो कहती हूँ वेनिस में कर लेते हैं। मैं एक बार वेनिस में होने वाली शादी में परफॉर्म कर चुकी हूँ। उमर, तुम यकीन नहीं करोगे कैसी शान और शौकत से हुई थी शादी। दुल्हन ने एक नहीं 6 वेडिंग ड्रेसेस बनाए, सबके स्पेशल डिजाइन्स थे। क्या जेवरात तो क्या गेस्ट। तुर्की की सारी हाई सोसाइटी वहाँ थी। जानसू, वैसे तुम ये क्या बातें कर रही हो, समझ नहीं पा रहा। बच्चे शादी करने वाले हैं। वाकई में? क्या मतलब है तुम्हारा? मेते ने प्रपोज किया है, अंगूठी भी पहना दी। हाँ ठीक है, मुझे पता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शादी अभी फौरन होने वाली है। और फिर तुम क्यों उनकी इतनी जल्दी शादी के लिए बेताब हो रही हो? उमर, हम भी तो ऐसे ही थे। जो हम न कर सके वो कर रहे हैं। ऐसे सोचो ना। जानसू, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो दोनों अभी इस सब काम के लिए बहुत छोटे हैं? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शादी कल हो जाए, बस उनकी एक्साइटमेंट में शरीक हो रही हूँ। और वैसे भी अगर आगे चलकर शादी हुई भी तो ऐसा कुछ नहीं होगा जैसी शादियों का तुम जिक्र कर रही हो। वो क्यों? तुम्हारे खानदान की वजह से? खानदान का क्या ताल्लुक इससे? वैसे भी हम लोग नमूदो नुमाइश वाले नहीं है, न मैं और ना ही मेते। हमें ऐसी चमक दमक वाली चीजें वैसे ही पसंद नहीं। अच्छा, लेकिन तुम्हारा एक ही बेटा है, अब वो किसी मैरिज ऑफिस में जाकर शादी थोड़ी करेगा। वल्ला जरूरत पड़ी तो वहाँ भी कर ले, मुझे कोई एतराज नहीं। देखो जानसू, शादी कोई शो ऑफ करने की जगह नहीं होती। हमने ऐसे बहुत से लोग देखे जिन्होंने धूमधाम से शादियां की और 3 महीने बाद तलाक। हाँ, ये तो तुमने ठीक कहा। और ये 6 वेडिंग ड्रेसेस क्या होते हैं? दुल्हन का तो एक ही लिबास होता है, काफी नहीं क्या? मुझे बताओ तो जानसू, ये कैसी फजूल नुमाइश है? 6 वेडिंग ड्रेसेस बनाने के बजाय किसी गरीब की जाकर मदद करो, किसी स्टूडेंट की तालीम का खर्चा उठाओ। क्या ये बेहतर नहीं? मेरी यही राय है। जवेरिया को भी लाई हो साथ? फौरन ही जाग गई। मेरी जान, तुम्हें पता था बाबा के पास आ रही है मम्मा? मेरी जान। क्या हो गया? तुम ठीक नहीं हो ना? ठीक हूँ, बस थोड़ा अपसेट हो गया अचानक। कोई बात नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूं। यहाँ आ जाओ मेरे पास। Yalan sevinçle oyalandım. Aklın tuzağında dolandım. Kusuruma bakma, zil zurna geldim. Sabah मैं हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़ा हूं, रोने की जरूरत नहीं है। dayandım. हमेशा। Erbabım aşk madem yasaklar namahrem, kafeste sözler susuyor şimdilik, uçurur zaman hele. मुझे जाना होगा। रुको दुआ, मत जाओ। नहीं रोको, नहीं
ये बहुत गलत है। मगर दुआ हम बात तो कर सकते हैं ना। मुझे जाना होगा। दुआ कहाँ जा रही हो इस हालत में? Hatıra oturmuş kalkmaz, halden anlamaz derya deniz düşünce. Gezdim seni sokak sokak, vallahi yok hesap kitap. İçimde avaz avaz yan 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 benimle uzun yola gider gibi. Bakma öyle yüzüme, aman cancağızım etme. Gezdim seni sokak sokak, vallahi yok hesap kitap. İçimde avaz avaz yan 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 benimle uzun yola gider gibi. Bakma öyle yüzüme, aman cancağızım etme. Aman cancağızım etme. हाँ बोले भाई। फजलान वो औरत मिल गई। ठीक है मैं बस फौरन वहां पर आ रहा हूँ। ठीक है फजलान। अम्मी खोलते हैं इसे। सेहत, एलिफ के लिए एक अच्छा मुस्तकबिल, अच्छा तालीमी सफर, मेरी मोहब्बत। उसने अपनी ख्वाहिशात लिखी है। हाँ, लेकिन इसे गमले में दफन करने की क्या जरूरत थी? अम्मी शुक्र है ये कोई तवीज नहीं है, मैं तो यही समझ रहा था। गमले में अपनी ख्वाहिशात को कौन दफन करता है? ये तो अजीब व गरीब रिवायत है। इसका क्या करूं अम्मी? इसे वहीं ले जाओ जहाँ से लाए हो। मैं उसके लिए मोहब्बत तलाश करूंगी। मतलब आपके जहन में कोई है? मेरे जहन में तो उरूज का भाई नुमान आ रहा है। लेकिन मेरी उसके मतलब की नहीं। वो बड़ा ही अमीर और खूबसूरत लड़का है, वो पसंद नहीं करेगा मेरी को। वैसे मैं दूध वाले के लिए सोच रही हूँ। वो नीचे वाला? तुम्हें पसंद नहीं आया? कुछ कह नहीं सकता, कुछ अलग सा है ना। मेरे के लिए वो ठीक है। खैर, तुम जाके दफना दो इसे। शोर नहीं मचाना, अंदर चलो। देखिए, मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ पता है मुझे। सच कह रही हूँ मैं। अब साफ साफ बताओ तुमसे किसने करवाया ये? हाँ बताओ मुझे, किसने करवाई तुमसे? क्या चाहती हो आखिर मेरे भाई से? फजलान आराम से। एक मिनट भाई, तुम अब भी इस घर में आती हो ना बेशर्मी और बेगैरती से। तुम्हारी वजह से मेरे भाई का घर टूटने वाला था, पता है तुम्हें? हाँ मुझे इजाजत दीजिए, मैं खुद उनसे माफी मांगूंगी। मेरा जमीर भी परेशान है। फिक्र मत करो, माफी तो तुम मांगोगी, मैं तुम्हें यहाँ ले जाने के लिए ही आया हूँ। समझ आई? अब तुम मेरे घर चलोगी, सबके सामने एक एक चीज तुम खुलकर बताओगी। समझ आई बात? समझ आई बात? चलो, मैंने कहा चलो, जाहिल औरत। बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं पापा जान। वो तुम्हारे हाथ में क्या है, जरा दिखाओ मुझे। बाबा यहाँ लाओ। बाबा वाकई कुछ नहीं है। क्या है ये? मेरी ने अपनी ख्वाहिशें इस पर लिखी थी और यहाँ दफना दिया। और तुमने इसे खोद लिया? नहीं बाबा जान, मुझे नहीं मालूम था कि क्या दफनाया है। तुमने दखल देना जरूरी समझा। मैं ऐसा क्यों करूंगा बाबा? जाओ, आइंदा दूसरों के मामलात में दखल मत देना, याद रखना।
सेहत, एलिफ के लिए एक अच्छा मुस्तकबिल, अच्छा तालीमी सफ़र, मेरी मोहब्बत। क्या मेरा लोगों पर एतमाद इतना ही कम हो गया है? ये मैं क्या कर रही हूँ? आरिफ साहब, आप कैसे, काम कैसा चल रहा है? असलान को लड़की मिल गई है, वो उसे घर ला रहा है। क्या? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से मिली उसे? ये तो नहीं पता, अभी फोन आया है, बोला है कि सब घर पर रहे। लड़की को ला रहा हूँ, भाई से माफी मांगेगी, सब कुछ कबूल करेगी। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। आप लोग बैठिए, मैं चलती हूँ। नहीं मैरी, बैठिए, आप भी इस फैमिली का हिस्सा हैं। आखिरकार पता चल ही जाएगा कि इसके पीछे कौन था। बेटी, अजलान उसे यहाँ क्यों ला रहा है? उसका हमारे घर में क्या काम है? अम्मी, अच्छा है ना कि वो खुद आकर सब कुछ बताए यहाँ पर। नाइला, रिलैक्स हो जाओ। तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया है वो सब कुछ तुम यहाँ बताओगी। मुस्तफा, आराम से। बेशरम लड़की, तुम्हें ये सब कुछ करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? बेटी रिलैक्स हो जाओ, आराम से। हाँ तो तुमने कहा था घर में सब बताओगी, शुरू हो जाओ। मेरा ज़मीर मुझे सुकून नहीं लेने देता, इसीलिए मैं खुद आना चाह रही थी। बेशरम औरत। अपने ज़मीर की तो तुम बात ही मत करना। नाइला, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मदद करने की कोशिश की थी, तुम्हें जरा रहम नहीं आया। चलो अब शुरू हो जाओ। मैं मजबूर थी। बेटी, किसने मजबूर किया था तुम्हें? मुझे मुस्तफा और नाइला को जुदा करने के लिए। मरियम साहिबा ने कहा था। मरियम बेगम? अम्मी? क्या कह रही है ये औरत? ये क्या कह रही हो तुम? इन्होंने मुझे पैसे दिए और कहा मैं नाइला को अपने घर में नहीं चाहती, तो मैं बहू बनाऊंगी। इम्पॉसिबल। क्या? ये झूठ बोल रही है। मैं तो आज इस लड़की को पहली बार देख रही हूँ, पहले कभी नहीं देखा। अम्मी, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है मुस्तफा, ये झूठ बोल रही है। मरियम बेगम, तुम कभी नहीं सुधर सकती, ऐसा करते शर्म नहीं आती तुम्हें? अब्दुल्ला साहब, मैं आखिर ऐसा क्यों करूंगी? इन्होंने कहा कि ये बहुत शोर मचाती है, घर का सुकून बर्बाद कर दिया है, और ये भी कि मेरे पोते का ख्याल नहीं रखती। इन्होंने ही मुझसे कहा था कि तुम मेरे बेटे की गाड़ी से जानबूझकर टकराना। क्या? अम्मी, शर्म आनी चाहिए आपको। अम्मी, ये औरत झूठ बोल रही है, मैं कसम खाती हूँ ये झूठ बोल रही है। अम्मी, ये सब क्या सोच के किया? शायद मेरी और अलिफ की वजह से है। तुम खामोश रहो। क्यों खामोश हो जाओ? कब तक खामोश कराएंगे? और इसमें कुछ भी नया नहीं है, आप कब से खेल खेलती आ रही हैं इसी तरह से।
और आपस में हम लोगों को लड़वाती है, उसके बाद उरूज को डांटती है। मरियम बेगम, तुम ये सब भला क्यों करती हो? गुनाह है ये सब, गुनाह। अल्लाह, मुझे कुछ हो रहा है। अम्मी बस ये ड्रामे बंद कर दें, हम कब से बर्दाश्त कर रहे हैं। बस बहुत हो चुका है, अब तंग आ चुके हैं। मुस्तफा, जब अम्मी ने कहा कि नायला को मत बताना तो हमें समझ जाना चाहिए था इन्हीं का काम है। अरे मुझे क्या मालूम था कि ऐसा हो जाएगा। बेटी तुम जाओ यहाँ से। ये इनकी दीवी रकम है। रहने दो। बस आइंदा हमारे घर के सामने से गुजरना भी मत। जाओ। अब भी झूठ कह रही है। मैंने तुम्हें कब पैसे दिए थे? चलो नाला, चलो आ जाओ। हद ही हो गई। अब्दुल्ला साहब, वो औरत झूठ बोल रही है। मैं कसम खाती हूँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वाह 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 वाह। झूठ।
इतनी रात गए आप यहाँ क्या कर रही हैं? हलीमा आपा से मिलने आई हूँ मैं। वो इस वक्त किसी से नहीं मिलती। बराए करम आप सुबह आइए। मैं उनकी बहन जैसी हूँ। दरवाजा खोलो बेटी। आइए। शुक्रिया। शुक्रिया। आपा, आ गई हूं मैं। ये दरवाजा उन लोगों के लिए है जो खो चुके हैं। ये दरवाजा उन लोगों के लिए है जो नाउम्मीद हैं। ये दरवाजा उन लोगों के लिए है जो खुद को साफ करना चाहते हैं। अगर तुम साफ होने के लिए तैयार हो तो आओ, वरना चली जाओ। तैयार हूं मैं। जैसे आप कहेंगी मैं करूंगी।